नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि बच्चों में हृदय रोग की पहचान किस तरीके से की जा सकती है। उनके केस में अगर हृदय रोग की सर्जरी के लिए डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया और उसे डिले कर रहे हैं माँ बाप किसी कारणवश, तो वो बच्चे के भविष्य के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजीत प्रधान, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सौम्य, बहुत बहुत शुक्रिया है बुलाने के लिए। जी। बहुत लोग को इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चों में जो हृदय रोग होती है, हृदय रोग के प्रकार वो एडल्ट से, बड़े लोग से कहीं ज़्यादा है। हमारे हार्ट सर्जरी की 2 वॉल्यूम की किताब है, जिसके हम लोग की हार्ट सर्जरी की ग्रंथ है, कर्टलिन बैरेट बॉयस की किताब कहते हैं। उसमें 1.5 वॉल्यूम बच्चों के हृदय रोग पर समर्पित है और 1 वॉल्यूम का आधा हिस्सा उसमें ये हार्ट अटैक और बाकी सब बीमारियां जितनी कि हार्ट की है, वाल्व बीमारी और ये और वो सब चीज़ें हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हृदय रोग बच्चों में कितना होता है। 8 in 1000, 1000 में 8 बच्चे जिनको कोई ना कोई रोग से ग्रसित होते हैं, उनको हार्ट रोग की बीमारी होती है। हम अक्सर लोग को बताते हैं कि बच्चों के हृदय का रोग का जांच, बच्चे के हृदय का रोग का जांच आइडियली तो जब बच्चा माँ के पेट में है उसी वक्त स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हो नहीं सकता। होने को हो सकता है, लेकिन अक्सर लोग को उसकी जानकारी नहीं मिलती है और लोग करते नहीं है। लेकिन अगर वो कम से कम वो डिले हो गया, अगर यूट्रो में, मैंने कि माँ के पेट में जो है बच्चा, उस वक्त ये लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस वक्त ही पता चल सकती है कि हृदय रोग में है कि नहीं। क्योंकि कोई ऐसा हृदय रोग रहता है कि जिसमें अगर हम लोग को पहले से जाने से हम लोग बहुत कुछ प्लानिंग कर सकते हैं डिफरेंटली, इवन बिफोर बच्चा का जन्म हुआ हो। अगर उस वक्त नहीं जांच आपने कराया तो कम से कम जब बच्चा हुआ और उसको कभी भी लगे कि उसको हृदय रोग का है, तो उसका प्लानिंग तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए। और उस प्लानिंग में एक बच्चे का स्पेशलिस्ट, जिसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बने बच्चों का हृदय रोग का विशेषज्ञ और बच्चों के हृदय रोग का ऑपरेशन करने वाला सर्जन, ये तीनों को साथ मिल करके करना चाहिए। बच्चे अपना तकलीफ नहीं बता सकते हैं, वो माँ बाप भी बताएंगे कि बच्चा देखिए बहुत रोते रहता है, बहुत कारण से रो रहा है। ये नहीं कह रहे कि अगर रो रहा है तो उसको हृदय रोग ही है, बहुत कारण से रो सकता है। लेकिन अगर एक्सेसिव क्राइंग, अनलेस वो बच्चा कोई अपना तकलीफ बता नहीं पा रहा है, परेशान है, बच्चा का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा दो घूंट पीता है उसके फिर हंफने लगता है, बच्चा ज़्यादा रोता है एकदम नीला पड़ जाता है, उंगलियां देखेंगे, ओंठ देखेंगे, नीला पड़ जाता है, या फिर एक बैग रोते रोते उसकी आंख ऊपर चढ़ जाती है और बेहोश सा हो जाता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में साइनोटिक स्पेल कहते हैं। बच्चों के हृदय रोग को बस मात्र इको एक छोटी सी जांच है जिससे हम लोग सारा चीज़ प्लान कर सकते हैं। अगर बच्चों के हृदय रोग को हम 2 भाग में बांट दें, एक तो हो गया साधारण हृदय रोग, जो आम भाषा में लोग जो कहते हैं कि छेद है, बट छेद साधारण भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। एक तो होगा सिर्फ साधारण हृदय रोग जो कि छेद है और छेद के साथ और कुछ नहीं है, जिसमें हम कहते हैं कि हृदय के ऊपर चेंबर में छेद है और नीचे चेंबर में छेद है। वो है तो हो सकता है कि उसका अप्रोच दूसरा है। लेकिन जटिल एक बीमारी होती है जिसमें हृदय रोग में छेद के अलावा और भी बहुत सी चीज़ मिली रहती है, या फिर और भी, मैंने जिस तरह की, जिसको हम लोग कहते हैं खिचड़ी ना, कुछ भी हो सकता है हृदय रोग में। अगर वो है और लक्षण है तो उसके लिए अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि ऑपरेशन कराना है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो कि बच्चे जन्म लेते हैं। मैंने तो एक 2 दिन के बच्चे का हृदय रोग का सर्जरी किया। वो माता पिता का दाद देना होगा कि अक्सर तो माता पिता पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है डॉक्टर साहब, अभी क्या है ऑपरेशन कीजिएगा, बड़ा हो जाएगा तब कीजिएगा। बच्चा बड़ा होगा तब ना। कोई बीमारियों में अगर आप ट्रीटमेंट डिले करते हैं तो उस बच्चा की फेफड़ा खराब हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज, और वो दोबारा फेफड़ा ठीक नहीं हो सकता। अगर वो स्थिति पहुंच जाती है तो हार्ट और लंग्स, हृदय और फेफड़ा
दोनों को बदलने के अलावे और कोई उपाय नहीं रह जाता है। छोटी सी लापरवाही से, या आपने समय पर ऑपरेशन नहीं कराया, शायद वो समय पर ऑपरेशन कराते, जैसे कि हार्ट के नीचे चेम्बर में छेद है, उसको ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसको लेट कर दीजिएगा तो फेफड़ा को डैमेज कर देगा। एक बार फेफड़ा को डैमेज कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज डेवलप कर गया, उसके बाद आप लाख ऑपरेशन कराने की कोशिश किया, ऑपरेशन तो पहले कोई करेगा नहीं, बच्चा की तकलीफ फिर आपको देखी नहीं जाएगी। और उसके बाद जब आप डॉक्टर पर डॉक्टर साहब अब ऑपरेशन कर दीजिए, तो वो बीमारी लाइलाज हो गई है। अब उसका इलाज के लिए आपको इतनी बड़ी चीज़ करानी पड़ेगी जो संभव है नहीं। हृदय और फेफड़ा दोनों को बदलवा दीजिए, जो संभव है नहीं। इसलिए आपको डॉक्टर से संपर्क करें। टाइमिंग ऑफ सर्जरी कब कराना है, ये बहुत मैथमेटिकल है, बहुत मैथमेटिकल है बच्चों के केस में। ऐसा है, ये कराना है, इस वक्त कराना है। डिले करना, डिनाई करना हो गया ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट नहीं देने के बगैर है, और बच्चे की जान चली जाएगी उससे। जो नीला पड़ता है बच्चा, उसका हो सकता है कभी कभी आपको 2 स्टेज में ऑपरेशन कराना पड़े। कभी कभी बच्चे चिड़ियानुमा हार्ट से पैदा होते हैं, सिर्फ एक ही 3 ही चेम्बर रहता है, नीचे एक ही चेम्बर रहता है। आज साइंस इतना एडवांस कर गया है, हर केस में ऑपरेशन संभव है, और हम लोग क्वालिटी लाइफ बच्चों को दे सकते हैं। इसलिए आप बच्चों के हृदय रोग के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अकेले जो हृदय रोग स्पेशलिस्ट है बच्चों के, उनसे संपर्क करें। हृदय रोग बच्चों का जो सर्जन करते हैं उससे संपर्क करें, और वो जो बताएं कि जो करना है बेझिझक करें। ये ऐसा नहीं करता है किसी की, वही आपकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, ये ऋण है पिछले जन्म का। आप बच्चा का देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। आप डिनाई नहीं कर सकते कि बच्चा छोटा है, बड़ा होगा ही नहीं अगर आप समय पर इलाज नहीं करोगे तब। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।